CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 74, अध्याय 11, संगीत और समाज। उद्देश्य: गीतों में बार बार प्रयोग किए जाने वाले बोल को सुनें और उनके विकल्प के विषय में सोचें। समाज में संगीत के माध्यम से संदेश भी पहुंचाया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को एकजुट करने के लिए संगीत का प्रयोग किया था। गतिविधि 1, संगीत जो एक सूत्र में बांधे। हमारा राष्ट्रगान, भारत की विविधता का प्रतिबिंब। नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनका लिखा हुआ राष्ट्रगान संस्कृत बांग्ला भाषा पर आधारित है। इसमें भारत के विराट और विविध भौगोलिक भूदृश्य को दर्शाया गया है। यहां पर राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर का एक चित्र है। गाने के बोल और उनके अर्थ को समझें। ये समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार इस गीत में भारत की विविधता का वर्णन हुआ है। इस गीत के बोल से आपको किस प्रकार की भव्यता का आनंद मिलता है, इसकी व्याख्या कीजिए। इस गीत के शब्द और संगीत आपके मन में कैसी भावना उत्पन्न करते हैं, इस पर प्रकाश डालें। गतिविधि 2, हमारी विरासत की जड़ें। वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथों के बारे में आपने सुना होगा। उनसे हमें नम्रता, सत्यवादिता और दयालु होने के गुण मिलते हैं, भले ही हम एक दूसरे से भिन्न हों। कठोपनिषद की प्रेरणादायी पंक्तियों को देखकर गाने का प्रयास कीजिए। इसकी प्रेरणादायक पंक्तियां स्वामी विवेकानंद को भी प्रिय थीं। पृष्ठ 75, विस्तारित गतिविधि। ये गीत किस पारंपरिक धारणा या रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है? गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। और यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। क्या आप अपनी मातृभाषा में ऐसा कोई गीत जानते हैं जिसमें किसी पारंपरिक धारणा या रूढ़िवादिता को दर्शाया गया हो? उन गीतों के मूल बोलों को लिखें और उनको आप कैसे समझाना चाहेंगे, इसे सभी के साथ साझा कीजिए। उत्तिष्ठ जागृत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, शुरस्य धारा निशिता, दुरत्यया दुर्गम पथस्तकव्यो वदन्ति। सुनकर उत्तर दें। अब इस गीत को सुने, इससे आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं। गतिविधि 3, परिवर्तन का स्रोत बने। इस गीत को सुनिए और स्मरण कीजिए। ये सोचिए कि आप किस प्रकार एक वीर योद्धा यानी सुपर हीरो बन सकते हैं और सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उठो, जागो और रुको मत जब तक कि लक्ष्य तक ना पहुंचो। स्वामी विवेकानंद। यहां पर स्वामी विवेकानंद का एक चित्र दिया गया है। गतिविधि 4, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स। संगीत के माध्यम से रूढ़िवादिता को भी एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रूढ़िवादिता से तात्पर्य पहले से निकाले गए निष्कर्ष के माध्यम से विचार और संस्कृति, जाति, रंग, जेंडर और अन्य कारकों के आधार पर सामान्यीकरण करने से है, लेकिन आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं। इस गीत को सुने। गीत के बोल इस प्रकार हैं। बबुआ की मुर्गी बोले ना, बबुआ का मुर्गा कुकड़ू कूं, बबुआ की मुर्गी रूठ गई, ना मानूं मैं ना मानूं, बबुआ का मुर्गा क्यों अकड़े। उसके सिर पर कलगी है, जिसके सिर पर ताज नहीं, वो बेचारी मुर्गी है। बबुआ की मुर्गी क्यों खुश है? क्यों खुश है? क्योंकि अंडा देती है। पृष्ठ 76, संगीत लोगों को एक साथ जोड़ता है तथा परंपरा को भी आगे बढ़ाता है। ऐसा कोई गीत ढूंढो जो आपके मन का उत्थान करता हो। उसे सीखें और अपने मित्रों को सिखाएं। ऐसी एक पुस्तक को लिखने के बारे में सोचें जिसमें मन को उत्थान प्रदान करने वाले गीत हों। पृष्ठ के निचले भाग में 2 चित्र हैं।
बाईं तरफ वाले चित्र में कुछ बच्चे माइक पर गीत गा रहे हैं और दाहिनी तरफ विभिन्न पोशाकों में सजे बच्चों का एक चित्र है जिसके पीछे राष्ट्रध्वज तिरंगा है। अध्याय 11 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।